Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। हम माता मरियम के जन्मदिन सितंबर 8 तारीख को हम मनाने जा रहे हैं। माता मरियम के द्वारा कलीसिया में बरसाए गए सभी अनुग्रहों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले माता मरियम को प्रभु ने चुनकर कलीसिया की माता के रूप में नियुक्त किया, इसके लिए हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और माता मरियम को कलीसिया की माता, सारी मानव जाति की माता के रूप में, न सिर्फ यीशु की बल्कि सारे संसार की माता के रूप में प्रभु ने हमारे लिए दिया, नियुक्त किया। हम इस बात को लेकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं, जोआकिम अन्ना के द्वारा माता मरियम अपना शरीर धारण किया, जिसे प्रभु ने विशेष कर चुनकर विशेष सृष्टि बनाकर संसार की मुक्तिदाता के माता के रूप में अवतारित किया। और हम इस माता को स्वीकार करते हैं। और क्रूस पर मरते समय जैसे प्रभु यीशु अंतिम समय प्रभु ने योहन को माता मरियम माता के रूप में देकर हम सबों की मां बनाया। इसी अवधारणा को हम स्वीकार करते हैं। इसी बात को हमारे जीवन में हम लागू करते हैं कि माता मरियम हमारी मां है और मां हमारे लिए हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। योहन ने अपने घर में माता मरियम को स्वीकार करते हुए उसने पूरी तरह मां मरियम को माता के रूप में अपनाया, स्वीकार किया। और शिष्य भी हमेशा, आप जानते हैं, पेंतकोस्त के दिन भी माता मरियम की संगति में शिष्य सारे एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। और शिष्य भी माता मरियम को मां के रूप में स्वीकार किया और उनकी संगति में रहना चाहा। और सारे लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि जैसे प्रभु यीशु का आदर करना चाहिए, वैसे माता मरियम की आदर और सम्मान करने की जरूरत है। क्योंकि माता मरियम जैसे रक्षा कार्य में अपना पूरा कर्तव्य निभाई, उसी भांति आगे के कलीसिया के जीवन में भी माता मरियम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका बहुत बड़ा कार्य प्रकट होने वाला है। इसी बात को आदिम कलीसिया के लोग अच्छी तरह जानते थे। आदिम कलीसिया के लोग इस अवधारणा को लेकर, विशेषकर शिष्यों से, प्रभु के शिष्यों से, उन्होंने इस अवधारणा को पाया और शिष्यों ने विशेषकर माता मरियम की आदर, भक्ति और सम्मान को बढ़ावा दिया। यह जरूरी था, लाजमी था, क्योंकि वे समझ गए थे जैसे प्रभु यीशु ने इस संसार का मुक्ति कार्य अपनाया, पूरा किया, वैसे माता मरियम की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संसार के मुक्ति कार्य में। क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी बात को लेकर आज हम विशेषकर मन चिंतन करते हैं। माता मरियम हमारी माँ, और लोग, आदिम कलीसिया के लोग माता मरियम के जन्मदिन का त्योहार लगातार मनाते थे। बड़े धूमधाम से वे माता मरियम की सृष्टि को स्वीकार करते थे और उनके जन्म पर्व मनाते थे। कलीसिया में इस पर्व को एफेसुस के काउंसिल के बाद 431 से लेकर मनाना शुरू किया। कलीसिया इस बात की अवधारणा लिए माता मरियम का त्योहार, विशेषकर ध्यान देने की बात यह है कि कलीसिया में सिर्फ दो लोगों के जन्मदिन मनाया जाता है। एक प्रभु यीशु के क्रिसमस के दिन और माता मरियम के जन्म पर्व मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष भक्ति से। क्योंकि यह वो समय है, यही वो कार्य है जिसे प्रभु ने लोगों के लिए निर्धारित किया था। इसकी अनुगमन करना और इस बात से तात्पर्य क्या रखता है, हमारा संबंध क्या है
माता मरियम और प्रभु यीशु के जन्म, इसका तात्पर्य प्रत्येक विश्वासी, ना प्रत्येक विश्वासी के बल्कि पूरी कलीसिया के रक्षा कार्य में क्या संबंध रखता है, इस बात को हमें मनन चिंतन का विषय बनाना चाहिए। और मुक्ति के राह पर चलने वाले लोग उस घटित पुराने कार्यों को तरीके से उसके क्रमबद्ध रूप में देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसलिए माता मरियम के जन्म पर्व का त्योहार मनाना हमारे लिए, कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, संत जॉन पॉल द्वितीय 1988 में एक पत्र लिखा जिसका नाम है मुलियरिस डिग्निटाटम, यानी कि वुमन जीनियस। उसमें संत जॉन पॉल द्वितीय इस प्रकार बताते हैं, प्रत्येक सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के कार्य की ओर बढ़ता है और सृष्टिकर्ता ने जिस रूप में मनुष्य को बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया, प्रत्येक नर को अपने स्वतः अंतर्निहित कार्यों को पूरा करना है। उसमें संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, नर और नारी के रूप में प्रभु ने सृजन किया और उसमें नारी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कर्तव्य और उसका स्थान है। वो इस प्रकार बताते हैं, माता के द्वारा जब वो अपने बच्चे को जन्म देता है, उसके द्वारा कोई पुरुष पिता बनता है। ना सिर्फ जन्म देने से, बल्कि जन्म देने के बाद मां बच्चे को पिता जैसे बनने के लिए उसका सृजन करता है, उसका पालन पोषण करता है और उसे पिता की ओर, पिता की तरफ बढ़ाता है, पिता जैसे बनने लायक बना देती है मां। और संत जॉन पॉल द्वितीय ये कहते हैं, मां के बिना बच्चे का लालन पालन नहीं होता और मां के बिना बच्चा अधूरा रहता है। इसी तरह कलीसिया में माता मरियम के सिवाय कलीसिया भी अधूरी है। एक बच्चे को मां पिता जैसे बनने के लिए, पिता जैसे मतलब वो भी आगे बढ़कर नई सृष्टि सृजन करने लायक बनाता है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर निहित सबसे बड़ी बात यह है कि वो सृजन करता है। अपने अंदर का गुण है कि स्त्रियां जन्म देती है और पुरुष पापा बनते हैं, पिता बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है। इस क्षमता को पूरा करने वाली अक्सर मां है, क्योंकि जब किसी माता जन्म देती है तब कोई पुरुष पिता बनता है। कहानी खत्म नहीं होती। बच्चे को पिता की तरह बनाना, पिता जैसे बनाना और पिता की ओर अग्रसर कराना मां का काम है, क्योंकि मां बच्चे को पिता जैसे बनने की आशा करती है और वो इसी बात को अपने बच्चे को सिखा भी देती है। और इसी तरह सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने में माता का एक विशेष स्थान है, जिम्मेदारी है। अब देखिए, कलीसिया के लिए माता मरियम मां के रूप में प्रभु यीशु ने दिया, इसका महत्व कितना है। आप इसी बात को लेकर जरा चिंतित कीजिए, इसी बात को लेकर मानचिंतन का विषय बनाइए। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने में स्त्री का, माता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी और स्थान है और
इसी स्थान को लेकर जैसे प्रभु यीशु अपना नक्शा कार्य पूरा करते हुए स्वर्ग की ओर जा रहे थे, क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिया, तब माता मरियम को कलीसिया की माता के रूप में देना कितना अनिवार्य था, इसका महत्व आप समझिए। और आज हम जब माता मरियम के जन्म पर्व का त्योहार मनाते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करना कितना अनिवार्य है। और माता के रूप में हमारी माँ मैया मरियम को स्वीकार करना और उसके जन्म पर्व का त्योहार मनाना कितनी रक्षादायी है, कितनी अमूल्य सी बात है। आप देखेंगे हम आज माता मरियम से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी माँ है, क्योंकि माता के द्वारा ही बच्चे अपने पिता जैसे सृजन करने वाला, उसका लायक बना देने वाली माँ है। और उस माँ हमारी कलीसिया के आत्मिक कार्यों को, आत्मिक जीवन को पूरा संभव करना माँ के द्वारा होगी। आज हम उस माता मरियम को स्वीकार करते हैं और उस माता मरियम के सृष्टिकर्ता प्रभु को धन्यवाद तहे दिल से देते हुए, और उस यीशु मसीह को जिसने कलीसिया की माता के रूप में, हमारी माँ के रूप में अपनी माँ को, मरियम को दे दिया, उसके उस महान कार्य को, अनमोल कार्य को धन्यवाद तहे दिल से देते हुए हम इस त्योहार को मनाएंगे। माता मरियम से प्रार्थना करेंगे कि माँ तू, मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि उस माँ के द्वारा ही हम सृजन करने वाले, हमारे अंतिम समय के हमारे सृष्टि कार्य को पूरा करने वो माँ हमारी मदद, क्योंकि माँ के द्वारा ही होगा, माँ के द्वारा ही संभव है। इसलिए माता मरियम से प्रार्थना करते हुए हम इस त्योहार को मनाएंगे और हमारी माँ, अपनी माँ, मेरी माँ, कलीसिया की माँ के रूप में उस माता मरियम के महत्व और स्थान को स्वीकार करेंगे और उस माता मरियम से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भी जीवन में तू माँ बनकर मेरे सृष्टि कार्य को और मेरे आत्मीय जीवन को तू भरपूर पूरा संभवत कर दे। हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी को अनुग्रह और आशीर्वाद देते हैं और आप सभी को त्योहार की बधाइयां देते हैं। कलीसिया में रहकर उस माता के संगति स्वीकार करते हुए, उनके जन्म पर्व मनाते हुए हम उल्लसित रहेंगे। आप सभी को माता मरियम की विशेष कृपा और अनुग्रह और उसके संरक्षण मिल जाए, क्योंकि उस माँ के द्वारा ही हमारे आत्मीय जीवन पूरा होगा, हमारे सृष्टि कार्य संपन्न होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को अनुग्रह, प्रत्येक कलीसिया के लोगों को आशीर्वाद और सहायता, नेतृत्व प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।